Hello, bachcho. We have a question. The sixth term of an AP is equal to 2. The value of the common difference of the AP which makes the product A1, A4, A5 least. Okay, स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एक AP का जो सिक्स टर्म है वो 2 है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हमें बतानी है विच मेक्स द प्रोडक्ट A1, A4, A5 लीस्ट। तो एज वी कैन सी लाइक हमारे पास जो टर्म है सिक्स टर्म हमें गिवन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा A+5D दैट इज वी हैव इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हमें बताना है सो दैट इज डी जो कि हमें बताना है विच मेक्स द प्रोडक्ट A1, A4, A5 लीस्ट। तो देखो A1, A4, A5 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे ए लेट किया हुआ है और बाकी A4, A5 हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए हो गया, अगर A4 की बात करेंगे तो वो A+3D आ जाएगा और A5 की बात करेंगे तो हमारा A+4D हो जाएगा। अब देखो इनको लीस्ट बनाना है, ठीक है, तो हम इसको सिंपल एक फंक्शन अगर एस सेलेक्ट कर लें तो वी हैव A+3D एंड A+4D। ये हमारे पास गिवन है। एक रिलेशन में गिवन है कि A+5D हमारा 2 के इक्वल है और कॉमन डिफरेंस D पे हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 2 - 5D और उठा के अपने फंक्शन में पुट करेंगे अगर, तो हमारा फंक्शन जो होगा केवल D में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव 2 - 5D, ए की जगह 2 - 5D अगर पुट कर देंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 2 एंड माइनस का 5D, तो वी हैव माइनस का 2D एंड अगेन वी हैव 2 - 5D, तो वी हैव 2 - D। इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसमें हमें काम करना है, इसको हमें क्या करना है, लीस्ट करना है। तो एज वी कैन सी हियर कि 2 - 5D और 2 - 2D लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन लाइक 2 हम कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। हम 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वी हैव 2 - 5D, देन वी हैव 1 - D एंड वी हैव 2 - D। इस तरीके से लिखा हुआ है। नो, अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वी कैन सी लाइक 1 - D और 2 - D का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा सिंपल D - 2 और D - 1 लिखा हुआ है, माइनस माइनस कॉमन करके प्लस हो जाएगा। उसमें डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, D² माइनस का 3D प्लस का 2। ठीक है, ये हमारे फैक्टर दे देगा। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, एज वी कैन सी हियर वी हैव S इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस का 5D - 2 लिख देंगे इसको 5D - 2 एंड वी हैव D² माइनस का 3D प्लस का 2। ऐसे एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ एज वी कैन सी हमारे पास एक ये इक्वेशन गिवन है विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है और साथ में हमारे पास ये टर्म निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो पार्ट होगा वो हमें क्या दे देगा, लीस्ट वैल्यू देगा। तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ds/dt निकालें, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो वी कैन सी लाइक बाई पार्ट्स लगाएंगे 5D - 2 हमारा एक साथ हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2D - 3 प्लस वी हैव D² माइनस का 3D प्लस 2 और 5D - 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। अब इसको हम इक्वल टू जीरो करके डी की वैल्यू निकालेंगे पहले। तो जब हम इक्वल टू जीरो करेंगे, -2 तो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, अल्टीमेटली में क्या मिलेगा, वी हैव 5D - 2 इंटू 2D - 3 एंड दैट इज इक्वल टू वी हैव माइनस का 5 टाइम्स D² माइनस का 3D प्लस का 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 2D का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10D² वी हैव माइनस का 4D माइनस का 15D प्लस का 6 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस का 5D² प्लस का 15D माइनस का 10। ये हमें इक्वेशन मिल रही है, इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो एज वी कैन सी हियर राइट साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 15D² माइनस का 30D, वी है 15D² माइनस का 30D माइनस का 10 बचा हुआ है। ठीक है, एंड माइनस का 4D भी बचा हुआ है, तो लाइक वी आर गोइंग टू गेट माइनस का 34D। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 34D। कॉन्स्टेंट पार्ट की अगर बात करेंगे तो माइनस का 10 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो वी है +16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें रूट निकालने हैं, तो एज यू कैन सी हियर वी हैड 15D² माइनस का 34D प्लस का 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे 16 5 सा, एज यू कैन सी 16 5 सा 80 होगा एंड 16 सा 16 240 निकल के आ रहा है। तो लाइक इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि हमें 240 प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो 30 × 4 करें तो हमें 120 मिल रहा है, हमें 240 तक पहुंचना है।
तो वी कैन ब्रेक इट एज, अगर 25 और 9 में हम ब्रेक करते हैं इसको, तो 2 to 5 मिल जाएगा, हमें 240 तक जाना है, यानी कि 24 और 10 में ब्रेक कर देंगे इसको हम। सो वी हैव 15d² माइनस का 10d माइनस का 24d प्लस का 16, दैट इज इक्वल टू 0। 5d कॉमन करेंगे, 3d माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 16 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, माइनस का 8 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, 3d माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो d की हमें दो वैल्यू मिल रही है, आइदर इट इज फ्रैक्शन लाइक 1 से कम आएगा और या तो 1 से बड़ा आएगा। हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ रही हैं। अब हमें इसके लिए फर्दर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि किसके लिए हमारे पास डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू की बात करनी है। तो एज वी कैन सी हियर हमारे पास ds/dt की वैल्यू निकल के आ रही है, या फिर हम यहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, सिंस हमने इस वाले पार्ट को जीरो किया हुआ था, अपने फंक्शन को हम लिख लेते हैं एक बार। वी हैड ds/dt, ये हमारे पास कितना, माइनस का 5, ds/dt की हमारे पास वैल्यू है विच इज -5, एंड फर्दर हमारे पास कितना है, 5d माइनस 10 एंड 2d माइनस 3। सो वी हैड 5d माइनस 2 एंड 2d माइनस 3, इस तरीके से हमारे पास वैल्यू है। सो वी हैड 5d माइनस 2 एंड 2d माइनस 3, ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है। एंड फर्दर वी है प्लस d² माइनस 3d प्लस 2 प्लस 5। सो वी है प्लस d² माइनस का 3d प्लस 2 एंड इंटू 5 वी है। इस तरीके से हमारे पास ये टर्म गिवन है। अब देखो समझना क्या है, अगर हम 2/3 की बात करें, तो 2/3 के केस में क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है हमारा वो जीरो आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है 2/3 के लिए। तो 2/3 पे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। और उसके पहले अगर हम यहाँ पे देखें, या फिर इसको हम डबल डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर लेते हैं, वो हमारा ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो एज वी कैन सी लाइक वी हैड माइनस का 2, जब मल्टीप्लीकेशन किया था हमने, तो हमें यहाँ से मिला था 10d² माइनस का 4d माइनस का 15d विच दैट वाज माइनस का 19d एंड प्लस का 6 वी है, ठीक है। एंड फर्दर वी हैव 5d² माइनस का 15d एंड प्लस का 10। सो हमें फाइनली जो फंक्शन मिला था दैट इज वी हैड 15d² माइनस का 34d एंड प्लस का 16। अब इस फंक्शन को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस का 2 भी है, इनसाइड हमें क्या मिलेगा, 30d माइनस का 34। और फर्दर वी कैन, इसे हम ऐसे ही छोड़ते हैं, 2/3 पे वेरीफाई करते हैं। अगर हम 2/3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 2 10 20 माइनस का 14 आएगा, विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम 8/5 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 8/5 पुट करने पे हमें 48 माइनस 34 मिलेगा, और नेगेटिव आएगा। तो 2/3 पे क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमें क्या देगा, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो डी की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए हमारा लीस्ट आएगा, प्रोडक्ट 2/3। ऑप्शन जो हमारा मैच करेगा दैट इज बी थर्ड ऑप्शन।